आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, आज मैंने कहा वज़ाइफ तो मैं आपसे हमेशा बताती हूँ, करती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने देखा है अक्सर हमारे कोई भाई कोई बहन है, वो ये सोचती हैं कि कारोबार में तरक्की के लिए वजीफ़ा अच्छा ये है, बताया ये मैंने बताया या कहीं और से पता किया तो सारे काम छोड़कर वो वजीफ़ा कर लो तो कारोबार शायद खुद ही दुकान में चल पड़ेगा। और यहाँ कोई मसला है, घरेलू मसला है, कोई सेहत का मसला है, तो मैंने तो वजीफ़ा कर लिया था तो मैं सेहतयाब क्यों नहीं हुआ, या मैंने शादी के लिए मैंने ये वजीफ़ा किया था और उसके लिए कोशिश कोई नहीं की, कोई जद्दोजहद नहीं की, या अगर औलाद नहीं हो रही तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, पर मैंने तो वजीफ़ा कर लिया था, तो ये औलाद क्यों नहीं हुई या ये मेरा मसला हल क्यों नहीं हुआ। वज़ाइफ तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बात बताऊं कि ये रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे मस्जिद नबवी में। एक सहाबा आए, उन्होंने अपना ऊँट बाहर छोड़ा और अंदर तशरीफ़ ले आए। तो आपने फरमाया, उन्होंने बताया कि ऊँट कहाँ बांधा है। उन्होंने कहा मैंने तो ऊँट अल्लाह और आपके सुपुर्द करके छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप वापस जाओ, ऊँट को कोंठे से अच्छे से बांधो, उसकी हिफाजत का एहतमाम करो और उसके बाद उसको रब पर छोड़ दो। मतलब पहले अगर आपको रिज़्क़ के लिए आप जब तक खुद वो हरकत में बरकत है, जब तक आप एफ़र्ट पुट नहीं करेंगे रिज़्क़ के हलाल के लिए, जब तक आप बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और उसके लिए तमाम वो तकाज़े पूरे नहीं करेंगे जो बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी होते हैं, और साथ साथ अल्लाह का कलाम, अल्लाह से भी मदद लेंगे, तो मामले में बेहतरी आती है। हम ये समझ लें कि हम सिर्फ वजीफ़ा पढ़कर, क्योंकि अमल के बग़ैर जो है ना आपका मुमकिन नहीं है। अमल और नीयत और कलाम ये सब चीज़ें साथ लेके चलनी होती हैं। इसलिए कोई हमारे पास जादू की ताकत नहीं है। अल्लाह ने कलाम, अगर ऐसे करना होता बस हम कुरान नमाज़ें ही पढ़ते और सारे काम हो जाते, लेकिन हम क्योंकि इस्लाम मज़हब इस्लाम एन नेचर के मुताबिक है, एन फितरत है, इसलिए अल्लाह ने अपने इंसान को मेहनत भी सिखानी है, मुशक्क़त भी करनी है, डॉक्टर बीमारी में डॉक्टर के पास भी जाना है एक नेचुरल तरीके से, लेकिन साथ साथ ये वज़ाइफ इनका इस तरह का रोल होता है कि ये एक आपको समझें कि पुशिंग पावर होती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी फ़िल्टर आपके साथ, एनर्जी बूस्टर लग जाता है आपके साथ, जिससे वो चीज़ें, दुआओं में बहुत असर है, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, मौज़ात हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में हर वक्त मौज़ात नहीं होते। आप इत्क़ाद ईमान के साथ वज़ाइफ पढ़ें, लेकिन साथ साथ पूरे दुनियावी तकाज़े भी पूरे कीजिए। कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे लोग ये समझते हैं कि वजीफ़ा बताया, मैं वो वजीफ़ा करूँगा तो सुबह में बस घर में मेरे बक्सों से पैसे निकलेंगे। ऐसे नहीं होता। मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ और हलाल तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताती हूँ सूरह फातिहा का बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा, बहुत ही किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हालात में परेशानी के लिए, किसी भी मसले के हल के लिए आप अगर औरत घर पे है या मर्द अगर मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाता है, तो वो नमाज़ पढ़ने के बाद सजदे में जाके, इसी तरह औरत घर में नमाज़ पढ़ती है तो नमाज के बाद किसी भी पहर सुकून के लम्हे में जब वो खुशू व खुजू से ये अमल कर सके, तो जहाँ नमाज पर सजदे की पोजीशन में जाके आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन में जब आना है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो आपने वहीं ठहर कर ये जुमला, ये आयत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन 21 बार पढ़नी है और फिर उसको कंप्लीट करना है। फिर आप अपनी हाजत मांगे, जो आपका मुश्किल है, जो काम है, जो जायज़ ख्वाहिश है, वो अल्लाह ताला पूरी करेगा। सजदे में जाके अपने रब के आगे गिड़गिड़ा के अल्हम्दु शरीफ पढ़ कर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये मैं इसलिए नहीं बता रही
कि हमारी पार्टी का स्लोगन है, हमारे लीडर का पहला वर्ड ये होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेशक इस जुमले में बहुत ताकत है और ये मेरे रब की बड़ाई और हमारा कि हम कितने छोटे हैं उसके आगे, उसकी किब्रियाई और हमारा छोटा और कितना हम आर्जी हैं ये साबित करता है। और रब के आगे झुकने में ही कामयाबी है। ये ज़रूर अपनाइए और इसका मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।